जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमने तो ये गीत सुना है। हाँ। हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। इससे बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीना। दूसरे कह रहे कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे महीना भर पहले बोले थे। तो बोलना चाहिए हम सबको। तो 4 लाइन महाराज जी, क्या खूब लगते, क्या खूब लगते हो। उधर हमको, हम तो लगते ही हैं उधर भाभी जी को देख के। तो दोस्तों, आपको भी ये क्लिप देखकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा आज की वीडियो कितना ही मज़ेदार है। और ये मैं वीडियो पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले ये बस इंटरटेनमेंट के लिए है, ना कि किसी के भावनाओं पर खेलने के लिए है। तो वीडियो ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखें, ना कि दिल पे ले। और हाँ, मैं ये सिर्फ बता दूँ कि और ये आप लोग बाबा को देखे होंगे, मीम्स में भी देखते होंगे, इसे मजाक बनाते होंगे। मैं इस वीडियो को मजाक नहीं बना रहा हूँ, बस इंटरटेनमेंट। आप सब वीडियो देखें। बच्चों को क्या समस्या हो गई हैं, हमें तो याद ही नहीं होता। हम पढ़ते हैं, हमें तो याद ही नहीं हो रहा। क्यों? भैंस का दूध पियोगे तो कैसे याद होगा? गाय का दूध पियेंगे ना, तो गाय का दूध याददाश्त को बढ़ाता और है। जो पैकेट वाला दूध पीते हैं उनका? अब तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि इसलिए घर में गाय रखना चाहिए। अब हम यहाँ सोसाइटी में रहते, कहाँ से गाय रख ले? मैं घर पे गाँव गाय है, लेकिन नोएडा में गाय कहाँ रख ले हम? तो ऐसी जगह घर बनाइए ना कि एक गाय भी हो। तो फिर खाने का पैसा का नहीं मिलेगा, नौकरी चाकरी से जा। लेकिन फिर महाराज जी को हम सुनते हैं, महाराज जी कहते हैं सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमने तो ये गीत सुना है। हाँ। हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। बट ये तो गीत है ना महाराज जी। अरे तो भाई गीत तो फिर गीत लिखा तो ऐसे ही अब है ऐसे ना। तो हम भी सुने कि हमारा इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अब ये नहीं है। बात तो सही है। ना हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, ना नेशनल गेम हॉकी है। हम तो बचपन में किताब में पढ़े थे, हमारी किताब में भी तो लिखा था। हमने तो यही सुना है कि सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो मैंने कह दिया मेरा भारत सबसे पहला है। शाबाश। जी बाबा जी, अब फिल्मों से और गानों से ज्ञान ले रहे। हम लोग सोच रहे थे कि बाबा से ज्ञान लेंगे, लेकिन ये बाबा फिल्मी और गानों से ही ज्ञान ले रहे हैं। हम सबको ये ज्ञान कैसे देंगे, खुद फिल्म से ले रहे हैं। वहां झगड़े शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने भाभी जी को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? हम तो बोलते ही रहते हैं। कब बोला और था? कथा में हम सबको बोलते हैं कि आप भी हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। रिश्ते बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीने भर। महीना। दूसरे कह रहे कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे महीना भर पहले बोले थे। तो ऐसा है ना कि जहाँ झगड़े लड़ाई की ज्यादा संभावना वहां रोज बोलो। हाँ। दूसरे दिन में बोलो। और अपनी वाली तो लड़ाई झगड़े की अपनी कोई वाली संभावना नहीं है। तो जहां अच्छी है वहां मत बोलो। मतलब खराब हो तो वहां रोज बोलो, और अच्छी मिल जाए बीवी तो ना बोलो। महाराज जी, क्या खूब लगती हो। क्या खूब लगते हो। उधर हमको, हम तो लगते ही हैं उधर भाभी जी को देख के। बड़े सुंदर दिखते हो। ये कन्हैया के लिए हम गाते हैं। हाँ। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा सुंदर लगता आप है। भाभी जी के 1 महीना पहले आई लव यू बोले, हमने गाना गाने कहा, उसमें भी आपने वो प्यार को श्री कृष्ण जी पे डाल दिया। फिर पत्नी तो आपकी एक ही है ना। आप कहते हैं 2 मत रखो, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड मत बनाओ। आपकी इकलौती बीवी के लिए हम आपसे कह रहे हैं गाना गाओ, आप नहीं गा रहे हो। तो गाना हम गाते हैं ना। अभी हम देखो, जो पति पत्नी का प्यार है ना, वो ऐसा हो कि कोई देखे ना। ठीक। अच्छा। चलता है। एक आया कि शादी हो गई, कहा हाँ। कहा कैसे हुई? कहा पत्नी लाए हैं उड़ीसा से 80,000 में। महाराज जी पूछे 1.5 लाख वाली भी थी? 1.5 लाख वाली ज्यादा चलेगी। अब उन्होंने बात ही हंसी की, तो मैंने भी थोड़ा कहा चलो हंस लेते हैं, सबको हंसा देते हैं। तो ये 1.5 लाख वाले बेहतर होती?
80,000 में ये थी। तो वो बोला कि मैं 80,000 की लाया हूँ पत्नी। तो मैंने कहा भाई 1.5 लाख की भी मिलती है, थोड़ा ब्रांडेड ले आता, लोकल ले आया होगा। तो छोड़ के, अब वो कह रहा है कि मेरी पत्नी लाया मैं, हाँ। और इसे प्यार किसी और से हो गया। तो मैंने कहा सस्ती ले आया फिर। तो दोस्तों अभी तक जो आपने वीडियो देखे वो अभी टेलर थे, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो पिक्चर देखने के लिए पूरी वीडियो पर जुड़े रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ था। आपके भी 2 बच्चे हैं ना? हाँ, अब उस पे आज हमको थोक के भाव लोगों ने एक चीज और लिख के भेजी। कहा कि महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ, हाँ। तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था महाराज जी, मतलब ये वाला? क्योंकि इसमें तो अभी हमने एक IVF के डॉक्टर का इंटरव्यू किया था। आप उनकी दुकान बंद करवा दोगे ये सही हो गया तो? डर तो इसी बात का है लोगों को कि कहीं दुकानें ना बंद हो जाए। गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर से गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, उसे फिर उसको सुखाए। धुले, साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को, पाओ। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रही कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते? ना गाय के वहां हाथ फेरने के हमारी अमेरिका में मम्मी तो रोज सहलाती हैं, घर में 3 गैया रखी हैं, फिर हाँ, भी उनको अच्छा। बीपी की समस्या है। लो बीपी की समस्या हमको दिखाना पड़ता है, डॉक्टर साहब से चिरौरी करना पड़ता है, टाइम दे दो। जबकि गैया भी पाली है, रोज सहलाती हैं, खेलती हैं, कई सारी बच्चियां हो गई। अब तो देना पड़ता है, इतना होगा कि इधर रिश्तेदारों में देना आपने देखा नहीं, सुना नहीं यूट्यूब पे, और कितनी जगह के अमेरिका जैसे देशों में तो गाय के नीचे यहाँ झालर जो होती है, झालर बोलते हैं, हाँ हाँ। वहाँ हाथ फिराने के पैसे लेते हैं वो लोग। हमारे यहाँ तो घर घर गाय है भारत में। तो मम्मी हमारी गलत टेक्निक से कर रही होंगी फिर। पता नहीं, जो सुना है वो यही सुना है कि अब देखो। आपकी बात पे लोग भरोसा, आप इतने, तो आप सारी बात इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि आदमी यकीन मान लेता है। तो देखिए, गाय के यहाँ हाथ फेरने से नुकसान क्या है? नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन आप कहते हैं ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल अब होता जैसे है। बाबा रामदेव कहते हैं कि नाखून रगड़ो तो इससे बाल निकल आता है। अब कुछ नहीं निकला, डॉक्टर साहब से हम पूछे, कहे तुम्हारा आधा जीवन बर्बाद हो गया, ऐसे रगड़ते रह गए तुम। आप कह रहे हो हाथ फेरते रहो, लोग काम धंधा छोड़ के हाथ फेरते रहेंगे खाली। अरे गाय के पास आप जाएंगे ना तो आपको शांति मिलती है। देखिए गाय, ये सहमत है हम इस पे। तो जब शांति मिलेगी तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा भाई। ब्लड लेकिन प्रेशर उनका तो लो है, हाई है ये नहीं। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि कंट्रोल होगा। अब लो है तो उसकी अलग दवाई करो, हाँ, है ना, उसके लिए बढ़िया दूध पियो, दही पियो। अब जब हाई है तो मैंने हाई की बोला कि यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो गाय को हाथ फेरने। फाइनली वीडियो यहीं से एंड हो जाता है। आपको बेहद ही पसंद आया होगा। लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हमेशा इंटरटेनमेंट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक